हेलो बच्चों। राजेंद्र यादव द्वारा रचित सारा आकाश आकाश उपन्यास एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसका जो बच्चों मुख्य पात्र है वो है समर, और वह ही इस उपन्यास का नायक भी है। इसलिए समर के चरित्र की जो विशेषताएं हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले समर के चरित्र की पहली विशेष बात, वह एक महत्वाकांक्षी युवक। समर एक महत्वाकांक्षी युवक है और इसी भावना से वह प्रेरित होकर विवाह नहीं करना चाहता है। उसका विश्वास है कि जो औरत होती है वो प्रगति के मार्ग में वादक है, इसलिए वो उसकी जो सोच है वह एमए करके एक महान पुरुष बनना चाहता है और इसलिए वह विवाह के लिए जल्दी तैयार नहीं हो जाता। लेकिन विवाह होने के बाद भी वह अपनी पत्नी से ना बोलने का संकल्प लेता है। उसके चरित्र की दूसरी बात, भावुकता। वह एक अत्यंत भावुक युवक है। वह उपन्यास में कदम कदम पर अपनी भावुकता का भी परिचय देता है। देश प्रेम में आजीवन कुमारा रहना, पत्नी के विषय में सोचना, पिता के समक्ष फूट फूट कर रोना भावुकता ही तो है। और भावुकता से ही प्रभा को वह कभी अपना शत्रु मानता है और कभी पत्नी भावुकता के कारण उसमें दृढ़ निश्चय का अभाव है। तीसरी उसके चरित्र की विशेष बात, अध्ययनशील। उपन्यास में समर को एक पढ़ाई करने वाला युवक के रूप में दर्शाया गया है। घर में विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी वह अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी जी नहीं चुराता है, लगातार पढ़ता रहता है। या दूसरे शब्दों में कहिए कि वह अपनी पढ़ाई की बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं करता है। उसके घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, कलेश होता रहता है, लेकिन फिर भी वह अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देता। इसलिए इंटर की परीक्षा में वह दूसरी श्रेणी में पास हो जाता है और जबकि उसका छोटा भाई अमर जो है फेल हो जाता है। उसके चरित्र की तीसरी बात, पलायनवादी। अत्यधिक भावुकता तथा निराशावादी से समर पलायनवादी युवक बन जाता है। परिस्थिति के आघात को वह सहन भी नहीं कर पाता, बात बात में वह बिखर जाता है और उसकी निराशा दर्शनीय है। उसकी बात सच्चाई दिल को चीरती चली गई है। वह एक कायर पुरुष की भांति व्यवहार करने लगा है। इसी कारण वह घर छोड़ने को बाध्य भी हो जाता है। उसके चरित्र की पांचवी विशेष बात, आस्तिक युवक। समर भारतीय संस्कृति, धर्म तथा ईश्वर पर विश्वास करने वाला युवक है। या ये हम कह सकते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह ईश्वर पर विश्वास रखता है। इसी भावना से वह मंदिर भी जाता है और विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन भी करता है। उसके चरित्र की छठी विशेष बात, क्रोधी युवक। समर में बहुमुखी क्रोध है, वह क्रोध बहुत करता है। एक और वह नारी भावनाओं को लेकर प्रभा के प्रति क्रुद्ध है यानी क्रोधित है, तो दूसरी ओर अर्थ स्वार्थ को लेकर परिवार के प्रति क्रोधित रहता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक तो वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी कर दी। फिर उसने अपनी पत्नी से ना बोलने का संकल्प लिया और उससे क्रोधित रहता है। और दूसरा क्योंकि उसके घर की सदस्य बहुत सारे थे, कमाने वाले 2 या 3 लोग थे, इसलिए उसकी घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसलिए इस वजह से वो अपनी पत्नी और अपने माता पिता पर भी क्रोध जो है करता रहता है। सातवीं उसके चरित्र की विशेष बात, स्वार्थग्रस्त युवक। समर में स्वार्थ की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन वह अपने माता पिता को भी स्वार्थ अंधता में भूल जाता है। वह छोटी सी नौकरी पाते ही अपनी वास्तु, अपने खर्चे तथा अपनी पत्नी के विषय में भी सोचने लगता है। यानी अगर हम इन सारे के सारे यानी इन सातों उसके चरित्र की विशेषताओं को देखें और सोचें तो यह पता चलता है कि समर का जो चरित्र है वो आत्मविश्लेषण करने वाला चरित्र है।
उसमें निराशा कूट कूट कर भरी है। वह अपने जीवन और संबंध में कहीं भी खरा नहीं उतरता है और ना ही उसे आदर्श पति कहा जा सकता है और ना ही उसे आदर्श पुत्र भी कह सकते हैं और ना ही उसे आदर्श भाई भी कह सकते हैं। उसका चरित्र अत्यधिक गतिशील और अस्थिर है।